दोस्तों, फिर से अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ 2 फरवरी 2019 को होने वाले यूपी पीजीटी टेस्ट का गणित का सॉल्यूशन। ये देखिए बुकलेट सीरीज बी। तो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम जो हुआ है वो मैथ का 2 फरवरी को, उसका पहला दूसरा अभी सॉल्व नहीं कर पाए। तीसरा क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपके सामने पेश करूँगा और जो क्वेश्चन छूट रहे हो बाद में उसका वीडियो बनाकर डालूंगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखें तो ये बाई दिया है tan इनवर्स 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो इसमें थोड़ी मुझे लगता है मिस्टेक हो गई है जहाँ तक मैंने सोल्व किया उसके हिसाब से। यहाँ होना चाहिए ए स्क्वायर और यहाँ होना चाहिए x। अगर मैं सही हूँ तो देखें आगे। y बराबर tan इनवर्स, हम इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेकर इसमें डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर एक्स अपॉन ए क्यू माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू, और ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ए क्यू हो जाएगा और ए क्यू से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो इसमें हम लेट कर सकते हैं x अपॉन ए इजकल टू टेन थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स 3 ए स्क्वायर ए बचेगा यहाँ पर, तो ए अपॉन एक्स को 10 माना है तो 3 tan थीटा हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा tan क्यू थीटा अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये जो आता है हमारा वो फॉर्मूला है tan इनवर्स tan 3 थीटा का। तो y बराबर आ जाएगा 10 से 10 कट जाएगा 3 थीटा और y बराबर 3 थीटा। थीटा हमने माना था a अपॉन एक्स, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। अब इसका हमारा dy अपॉन डी एक्स निकालना है तो फिर ये आ जाएगा 3 इंटू टेन इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फिर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन ए हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए ऊपर आ जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए से स्क्वायर कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3a अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हमारा ये वैल्यू आ रही है। तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही है। अब आपके सामने 6 क्वेश्चन में का सॉल्यूशन पेश कर रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 है और इसको हम लिखते हैं साइन 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स। एक्स को हम इसके अपॉन में ला सकते हैं, ये बराबर a है, और इसी तरीके से इसको भी इससे लिख सकते हैं x टेंस टू इन्फिनाइट साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स इक्वल टू b। अब अगर हम थीटा 1 अपॉन एक्स को थीटा मान लेते हैं तो हमारी लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 0, तो थीटा हो जाएगा इन्फिनाइट, और x टेंस टू इन्फिनाइट तो थीटा हो जाएगा 0। तो यहाँ से लिमिट ले लें, थीटा की लिमिट थीटा टेंस टू x टेंस टू 0 है तो थीटा हमारी इन्फिनाइट हो जाएगी, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू a। और इसको चेंज करें तो लिमिट हो जाएगी हमारी थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये हमारा v है। तो अगर थीटा की लिमिट 0 है तो ये इसकी वैल्यू हमारी 1 आती है, तो ये 1 आ गई b की वैल्यू। और अगर थीटा 0 इन्फिनाइट है तो फिर इसकी वैल्यू हमारी आती है इन्फिनाइट, तो a की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट और b की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही है। जो 7वां प्रश्न है tan i थीटा हो जाता है i tan थीटा, सही नहीं है, ये देखना है कौन सा सही नहीं है। यही हमारा सही है। cos i थीटा होता है cos हाइपोटेन्यूज थीटा, ये भी सही है। cot i थीटा होता है माइनस i cot हाइपोटेन्यूज थीटा, तो ये सही नहीं है, बाकी ये भी हमारा सही है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है कि ये वास्तव में सही नहीं है। 9वां प्रश्न देखें तो 3 है, ये tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस 1/2 इंटू 1/5
5 इंटू 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/2 1/5 माइनस 1/5 इंटू 1/8 इन माइनस 1/8 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर लें तो ये आता है 10 इनवर्स 65/80 और इसको 80/15/80, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 65/80 और 65/80, तो ये इससे कट जाएगा 10 इनवर्स 1 और ये हो जाता है π/4। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। 12+2 साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई बराबर है, ये किसके बराबर होगा ये निकालना है। तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई और साइन x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा y से y कट जाएगा साइन 2x प्लस यहाँ से x कट जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2y, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न देखते हैं, ये भी हल कर लिया है। a बराबर i प्लस जे प्लस के, a डॉट b है 2 और a क्रॉस b है j माइनस के, तो 3 मॉडुलस ऑफ 3b किसके बराबर होगा ये निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ a बराबर आ जाएगा √1² प्लस 1² प्लस 1² i j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा √3 और a डॉट b इसका स्क्वायर कर दें बराबर आ जाएगा 4 और इसका स्क्वायर इसके मॉडुलस इसकी वैल्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा बराबर 4 और a मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू हमें पता है √3 है, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4/3। दूसरी वैल्यू हमें दी गई है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b का मॉडुलस निकालना है, तो ये आ जाएगा j का कोएफिशिएंट और i के कोएफिशिएंट का √1² प्लस 1², तो ये आ जाएगा √2। इसका भी स्क्वायर कर दें तो मॉडुलस ऑफ a डॉट मॉडुलस ऑफ b इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ भी a की वैल्यू लगा दें 3, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन, दोनों को जोड़ दें तो b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 4/3 प्लस 2/3, ये हो गया 6/3, ये हो गया 1, तो b स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 आ जाएगा। इसका हम रूट ले लें तो मॉडुलस ऑफ b आ गया √2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा √2, तो मॉडुलस ऑफ 3b इक्वल टू 3 √2, तो इसका बी ऑप्शन सही है 3√2। 16वां प्रश्न है a क्रॉस b का स्क्वायर और a डॉट b का स्क्वायर कैसे दिया है और मॉडुलस ऑफ b 3 दिया है, मॉडुलस ऑफ a निकालना है, तो इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। इसका 20वां प्रश्न देखें, यदि प्रक्षेप की गति निम्न समीकरण से व्यक्त की जाती है तो y बराबर x माइनस bx स्क्वायर प्रक्षेप का प्रयास क्या होगा, तो इसके लिए हमें x स्क्वायर का
एक्स से गुणांक अपॉन ए एक्स का गुणांक देते हैं, तो ये हमारा आंसर आएगा ए अपॉन बी। तो ए ऑप्शन सही है। 21वें प्रश्न, यदि दो समान पूर्णतया प्रत्यास्थ पिंड सीधे टकराते हैं तो टकराने के पश्चात दोनों अपने वेगों को आपस में बदल लेते हैं, तो ये ए ऑप्शन इसका सही है। और 22वें में देखें तो एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई h है, तो इसका गुरुत्व केंद्र हमारा 3h/4 दूरी पर होता है शीर्ष से, तो बी इसका ऑप्शन सही है। 26वें प्रश्न देखें 100 से 300 के बीच उन संख्याओं की संख्या जो 5 से विभाजनीय हो परंतु 15 से नहीं। तो देखें 100 से 300 के बीच में 200 संख्याएं होंगी, 200 संख्याएं होंगी, तो इसमें 5 हर 5वीं संख्या से विभाजित हो जाएगी, तो 5 चौक 20, 40 संख्याएं होंगी ऐसी जो 5 से विभाज्य होंगी। अब एक संख्या होगी हमारी 300, तो ये बचेंगे 39, तो 39 बचे। 39 में जैसे 0, 5, 10, 15, तो इसमें 3 संख्याओं में 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 15 से नहीं कट रही हैं और तीसरी संख्या कट रही है, तो 39 संख्याओं में 2/3 संख्याएं 15 से नहीं कटेंगी, तो ये आ जाएगी 13 दूनी 26। तो 26 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से कट रही होंगी, 15 से नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 27 में देखें यदि ए और बी सममित अवयव हैं यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो अवयव ए बी सममित होगा यदि और केवल यदि ए बी सममित अवयव कब होगा, जब ए बी बराबर बी ए के हो, तब ये हमारा ए बी भी सममित होगा, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 28वां यदि समीकरण x² + x + a बराबर 0 हो के मूल वास्तविक और समान हैं, इसके मूल वास्तविक हैं और असमान हैं, तो समीकरण इसके मूल क्या होंगे। मूल वास्तविक कब होते हैं कि जब d > 0 हो, तो d यहाँ हो जाएगा 4, b हमारा 1 है, तो b² - 4ac, तो b² 1 - 4a और c a > 0, तो -4a > -1, तो 4a < 1, तो a < 1/4 और a > 0, तो a जो है 0 और 1/4 के बीच में है, तो इसके मूल क्या होंगे, इसमें निकालना d क्या निकलेगा, d = 4, b² - 4ac, b² 16 और a 16, b² 16a हो जाएगा, 16a - 4ac यानी 4, तो a 0 से बड़ा है और 1/4 से छोटा है, 16 × 1/4 - 4 ये होगा हमारा, अगर a 1/4 के बराबर हो तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1/4 से छोटा है, तो ये आ जाएगा हमारा d < 0, तो इसके मूल होंगे इमेजिनरी, तो सी इसका ऑप्शन सही है। 29वां प्रश्न है अगर अवयव sin θ cos θ - cos θ sin θ है, तो ये सममित होगा। सममित कब होता है, जब इसका हम A ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर हो दोनों, तब ये बराबर होगा, तो ये सममित नहीं है। प्रतिसम्मित कब होता है, जब A मैट्रिक्स ट्रांसपोज -A के बराबर हो, तो ये भी नहीं है, तो ये होगा हमारा सिंगुलर नहीं होगा, ये सी ऑप्शन इसका सही है, ये हमारा लांबिक होगा, तो ऑप्शन सी सही है इसका। 31वां प्रश्न दिया गया a - 2x - y + 3z, ये 3 पद हैं, 3 पदों का घात लगी हुई है, तो इसके प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी। इसके लिए फॉर्मूला है a + b + c⁴ अगर n है, तो पदों की संख्या बराबर n + 1 × n + 2/2, तो यहाँ n की वैल्यू हमारी 20 है, तो 20 - 1 और 20 - 2/2, तो ये हो जाएगा 21 × 22/2,
2 22 कट गया, 11, 11 कम 11 का 1, 11 दूनी 22 और 1 23, तो ये आ जाएगा 231। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 32वां प्रश्न, समीकरण के मूलों का योग, ये मैट्रिक्स के रूप में दिया गया है, इसका समीकरण बना लेते हैं। इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं, आर C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 से कहते देते हैं इसको। तो ये जोड़ देंगे तीनों को, तो ये हो जाएगा 6 6 12, 12 माइनस एक्स, ये भी 12 माइनस एक्स, ये भी 12 माइनस एक्स, ये हमारा ये हटा देते हैं इसमें, C1 मान C2 माइनस C3, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स, C2 माइनस C3 कर रहे हैं तो 3 एक्स प्लस हो जाएगा x माइनस 3 और 3 और 6 माइनस एक्स बराबर 0। ये हमारा कॉमन आ जाएगा 12 माइनस एक्स तीनों में से, तो 1 1 1 0 3 माइनस एक्स माइनस 3 3 3 6 माइनस एक्स। अब यहाँ पर 0 और बढ़ा लेते हैं, तो R2 को हम लिखते हैं R2 माइनस R1, R2 में से R1 घटा दें तो ये आ जाएगा 12 माइनस एक्स, R1 को वैसे लिख दिया 0 3, R2 में से R1 घटाया है तो ये 0 आ गया, ये 3 माइनस एक्स ही रहेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और ये 1 एक्स माइनस 3 और 6 माइनस एक्स बराबर 0। ये हमारे 1 2 3 0 हो चुके हैं। इसका एक्सप्रेशन करते हैं 12 माइनस एक्स, इसको ये सब में है बाहर कॉमन, इसमें 1 को लेकर करते हैं तो 1 ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसको मिल जाएगा 6 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, और ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 है ही, और ये प्लस 3 ये छोड़ेंगे ये 0 हो जाएगा, और 3 माइनस एक्स आ जाएगा, ये बराबर 0। 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स 12 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स, 6 माइनस एक्स यहाँ से बचेगा माइनस की 3 बराबर 0, तो 12 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स बराबर 0, ये माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएंगी x3 x बराबर 3 और x बराबर 12। तो दो वैल्यू हमारी सेम आ रही हैं और 12 अलग आ रही है। यहाँ विभिन्न मूलों का योगफल दे रहे हैं तो 12 और 3 विभिन्न है, तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले क्वेश्चन सॉल्व करके फिर मैं आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।